नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पर सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुतला दहन करने वाले कार्यकर्ताओं और पुलिस में नोकझोंक भी हुई। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अखिलेश यादव सिर्फ लखीमपुर खीरी जा कर वहां के परिजनों को संतावना देना चाहते थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। ये भाजपा की सरकार के तानाशाही रवैया है। इस लोकतंत्र में क्या किसी को मिलने का अधिकार भी नहीं है? समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसको आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ जाएगा। पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आप देखिए, लखीमपुर में जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी, क्या पीड़िता से कोई मिल नहीं सकता है? आज लोकतंत्र पूरी तरीके से देश प्रदेश में खत्म हो चुका है। आप पीड़िता की आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। किसानों को जिस तरीके से एक कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा उनको गाड़ियों से कुचल देता है, लेकिन आज देश में किसी तरीके से अगर विपक्ष का कोई भी नेता अपनी आवाज़ को उठाता है, अगर इनको कोई वोट नहीं देता तो उसके घरों को गिरा देते हैं। अगर इनके इन बातों को नहीं मानेगा तो उसको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। क्या लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? आज हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक करके हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे तानाशाह मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम उत्तर प्रदेश 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है। पूरी प्रदेश की जनता इस तरीके से जान चुकी है और इनको उत्तर प्रदेश उखाड़ फेंकेगी। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी योग गुरु आनंद गिरी, हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रहे आद्या प्रसाद तिवारी और उनके पुत्र संदीप तिवारी को नैनी जेल में फिर वापस भेज दिया। सीबीआई टीम ने 25 सितंबर को तीनों को रिमांड पर लिया था। इसके बाद टीम आनंद गिरी को लेकर हरिद्वार स्थित उनके आश्रम गई थी, जहां से उसको मोबाइल और लैपटॉप को बरामद किया था। इसी तरह आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को हनुमान मंदिर, मठ, बागम्बरी गद्दी सहित कई जगहों पर ले जाकर पूछताछ की गई थी। पूछताछ पूरी होने के बाद सीबीआई ने तीनों को सोमवार को जेल प्रशासन को सुपुर्द कर दिया। जेल भेजने से पहले तीनों की मेडिकल जांच भी कराई गई थी। ब्रह्मलीन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की 5 अक्टूबर को षोडशी की जाएगी। 10 नाम नागा सन्यासियों की परंपरा में किसी भी नागा सन्यासी, साधु या महंत का शरीर छूट जाने के बाद ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। आम गृहस्थ की मृत्यु के बाद उनका कर्म 13वें दिन होता है, लेकिन संत महात्मा की मृत्यु के बाद उनका कर्मकांड 16वें दिन होता है। जिस प्रक्रिया से ये संस्कार संपन्न होता है उसे षोडशी कहते हैं। ये परंपरा सनातन काल से चली आ रही है। गृहस्थ की मृत्यु के बाद 13वें दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद दान दक्षिणा दी जाती है और उनका आदर सत्कार कर विदा किया जाता है। उसी तरह संत महात्मा के ब्रह्मलीन होने के बाद समाधि के 16वें दिन षोडशी की परंपरा का पालन किया जाता है। इस परंपरा के कर्मकांड में 16 ऐसे सन्यासियों को दान दक्षिणा दी जाती है जिन्होंने अपना पिंडदान किया हो। इन संत महात्माओं को ब्रह्मलीन संत की पसंद की 16 भौतिक चीज़ों का दान किया जाएगा। सनातन धर्म में गृहस्थ की मृत्यु के बाद उनके शुद्धि के दिन महाब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उसी प्रकार 16वें दिन साधु संतों में ब्राह्मणों को नहीं बल्कि गुद्दड़ अखाड़े के सन्यासियों को दान दक्षिणा दी जाती है। दान की इस प्रक्रिया में ब्रह्मलीन संत नरेंद्र गिरी के पसंद के स्वर्ण आभूषण, चांदी के आभूषण, वस्त्र और उपयोग में अन्य वस्तुएं इस अखाड़े को दान में दी जाती है।
संत जिस अखाड़े से ताल्लुक़ रखता है उसे अखाड़े के पदाधिकारियों और साधु संतों भी अपनी अपनी इच्छा अनुसार इसमें दान कर सकते हैं। प्रयागराज में षोडशी की परंपरा संपन्न होने के बाद महंत की खाली हुई पद को भरने के लिए पट्टाभिषेक की रस्म अदा की जाएगी। इसी अवसर पर बलबीर गिरी का पट्टाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद महंतई चादर विधि के तहत वैद मंत्रोच्चार के बीच नरेंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर सचिव समेत 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उन्हें श्रीमठ बागंबरी गद्दी का महंत घोषित किया जाएगा। साधु समाज के अंदर में एक विधान बनाया गया है, 16 दिन में जो कार्यक्रम होता है उसको षोडशी परंपरा कहते हैं। और संसार के प्राणियों में कहीं 13 होती है, कहीं दिन होता है, कहीं तीसरा होता है। साधु समाज में ये नहीं होता, सीधा 16 दिन में शरीर छोड़ने के बाद ये समाधि के बाद में 16वें दिन उनका भंडारा होता है, उसको षोडशी भंडारा कहते हैं। और इस भंडारे में जिन्होंने शरीर छोड़ा है, जैसे महंत नरेंद्र गिरी ने शरीर छोड़ा, तो इनके जितने भी देश में संबंधी हैं, बड़े बड़े विद्वान, त्यागी, तपस्वी, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के जो संत महात्मा आएंगे, सबका उस दिन स्वागत किया जाता है। अभिषेक उसी दिन किया जाता है। जो यहाँ महंत की गद्दी खाली हो जाती है, उस किसी संत को चुन करके गद्दी आसीन बनाया जाता है। अभी जैसे नरेंद्र गिरी के न रहने पर पंचों ने चुना है, बलबीर गिरी को यहाँ के गद्दी के महंत बनाएंगे। और आगे चल के जो भी कार्यक्रम होगा वो सब लोग सहयोग देकर आगे कार्यक्रम चलाते जाएंगे। यूपी के विधानसभा चुनाव के पहले अपनी सियासी जमीन तलाश रही कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं की मस्खरी आज प्रयागराज शहर में चर्चा का विषय बनी है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर इलाका जिस समय किसानों के आंदोलन और बवाल को लेकर जल रहा था, उसी समय प्रयागराज शहर में सिविल लाइंस में कांग्रेस नेता हसीब अहमद ने मस्करी करते हुए एक कार में अपने सर पर सेहरा बांधकर दूल्हे के रूप में लखीमपुर जाने के लिए रवाना हुए। पुलिस के सामने हसीब अहमद की नौटंकी चल रही थी और पुलिस वाले इसे देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद कांग्रेस का नेता खुद ही अपने सर से दूल्हे वाला सेहरा हटाकर कार छोड़कर वापस अपनी बाइक से सिविल लाइन चौराहे वापस आ गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों की जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक हत्या किया गया, ये उत्तर प्रदेश सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। यूपी कांग्रेस की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी समेत उत्तर प्रदेश और देश के कई विपक्ष के नेता लखीमपुर खीरी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ किसानों का दर्द साझा करने के लिए, उनके परिवारों से मिल करके उनको सांत्वना देने के लिए। मगर भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार सच बाहर ना आ पाए, इसलिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने का षड्यंत्र रच रही है। तो प्रयागराज से हम कांग्रेसियों ने भी प्रियंका गांधी जी का साथ देने के लिए लखीमपुर खीरी जाने का प्रयास किया। तो इसके लिए हम लोगों ने बारात का भेष धारण किया, बाराती बने और मैं खुद दूल्हा बन करके शहर की सीमा पार करने का प्रयास किया। मगर पुलिस ने घेराबंदी करके जिस तरीके से रोकने का प्रयास किया, ये निंदनीय है। उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस सच छुपाना चाहती है, तो इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए उतनी कम है। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।